खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी आया है और ना ही आएगा। नाज़रीन, ये इकरारनामा हमारे ईमान का बाकायदा हिस्सा है और इससे इनकार करने वाला कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब किसी गंदी नाली का कीड़ा तस्वुर किया जाएगा। हमारे नबी आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पेशगोई की थी कि इनके बाद कई ऐसे लोग नबूवत का झूठा दावा करेंगे। इससे कबल भी बेशुमार काज़िबीन और दज्जाल की औलादों ने नबूवत का झूठा दावा किया था, जिस पर खोजी टीवी की बर वक्त खोज और रिपोर्ट ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक किया और इब्लीस की औलाद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। आज एक बार फिर अल्लाह ताला ने हमें रमजान ही में इम्तिहान में डाला है। एक मलून इब्ने मलून और इब्लीस के नापाक अजाइम की तर्जुमान खातून ने अपनी बहन सनाउल्लाह के मुतल्लिक नबी होने का नापाक और झूठा दावा किया है। नबूवत का झूठा दावा करने वाली खातून सना की लाहौर में मौजूदगी बताई जाती है, जबकि फैसलाबाद में इसकी बहन हिना अंजुम झूठे नबी की तालीमात को खुल्लम खुल्ला आम कर रही थी। इस नापाक और गैर इस्लामी काम के लिए हिना सोशल मीडिया को ब्रुए कार ला रही थी, लेकिन जो ही शेर दिन मुसलमानों को इस खातून की मौजूदगी का इल्म हुआ तो इनके ईमान की तड़प ने इन्हें जगा दिया और ये सब वहां उस मलूना और कज़ाब खातून को सबक सिखाने के लिए पहुंच गए। सिटी हाउसिंग सोसाइटी में जब लोग जमा होना शुरू हुए तो पता चला कि ये सिर्फ एक खातून नहीं बल्कि पूरा खानदान हरामजादगियों पर उतर आया है। ये सारे मिलकर नऊजुबिल्लाह सनाउल्लाह नामी खातून को अल्लाह का नबी मान रहे थे और इस खबीस औरत की तालीमात को भी आम कर रहे थे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हिना और गंदी नाली से पैदा होने वाली इसकी फैमिली को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे ये जरूर याद रखें कि इस बार कोई आसिया मलूना के ख्वाब आंखों में सजाए मुंतजिर न रहे। हम अकीदे खत्म नबूवत के राही हैं और इस बार ना कोई गुलाम अहमद कादियानी बच निकलेगा और ना ही कोई आसिया मलूना की सूरत यूरोप भाग निकलेगी। हम हमेशा खालिस्तन अपने नबी की नामूस और हुर्मत की बात करते रहेंगे। हम सब का मिशन हर लम्हा आकाए दो जहान नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर पहरा देना है। फैसलाबाद में जिसने नबूवत का झूठा दावा किया है और फितने कादनियत को हवा दी है, वो इस वहम में न रहे कि इस बार भी अमेरिका इसे बचाने के लिए आ जाएगा। किसी की ये औकात और जुर्रत नहीं कि वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोल सके। नबूवत का झूठा दावा करना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, में मौजूदा हुकूमत की कमजोरियों और नाकामियों का खूब अंदाजा है। हम इनके हवारियों और इनकी डोरियां हिलाने वालों को भी जानते हैं। कुछ ही अरसे में इसराइल ने फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म किया, ठट्ठा में मस्जिद का तकद्दुस पामाल हुआ, कुरान करीम की बेहुरमती की गई और आज एक नापाक औरत ने नबूवत का झूठा दावा तक कर दिया और गुस्ताखी की इंतहा कर दी। लेकिन अभी तक इत्तेहाद में शामिल किसी पार्टी ने इसकी मुजम्मत तक नहीं की, किसी ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। ये सब या तो अपनी कुर्सी के लिए निकलते हैं या फिर अपने आका अमेरिका के कहने पर कोहराम मचा देते हैं। लेकिन ये हुकूमत भी सुन ले कि जब भी कोई खत्म नबूवत का मुनकिर सर उठाएगा, अकीदे ताजदार खत्म नबूवत के सिपह सालार हर मुसलमान को अपने सामने पाएगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी के सामने कोई कानून और कोई ताल्लुक अहमियत नहीं रखता। अगर हुकूमत इन कुत्तों और हरामजादों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती तो हमें इजाजत दें ताकि हम इन सब को राह रास्त पर लाने का बंदोबस्त कर लें, वरना ये खंजीर रोज उठते रहेंगे और रोज रोज ये फितना जन्म लेता रहेगा। गुज़श्ता दिनों सिर्फ एक खातून ने नबी होने का दावा नहीं किया, बल्कि तहसील सराय आलमगीर के गांव पुरान में एक मलून ने भी ये जुर्रत की है। ये हमारे ईमान की आजमाइश का भी इम्तिहान है। लाहौर के बहरिया टाउन में मौजूद मलूना के बारे में ये भी मालूम नहीं कि ये कितने नुस्खों से पैदा हुई है, लेकिन इसकी जुर्रत इतनी कि वो खुद को नबी भी कहलवाती है और अल्लाह ताला को नऊजुबिल्लाह अपना महरम करार देकर हज अकबर अदा करने का दावा भी करती है। इसकी कज़ाब बहन कहती है कि हम पाक बहनें हैं और हमारा जिक्र कुरान में मौजूद है। ये अपनी बहन को कयामत कहती है और बताती है कि कयामत का ज़हूर हो गया है। हमें ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला तालीमात देते हैं और हम वो तालीमात दुनिया के लोगों तक पहुंचाते हैं। वल्लाह फासले हाल ना होते तो आज ये खातून कभी ये जुमले अदा कर ना पाती। नाज़रीन, ऐसे झूठे दावेदार हमेशा हमारी सफ़ों में से निकलते हैं और तब तक निकलते रहेंगे जब तक हमारी हुकूमतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको गिरफ्तार करके यूरोप के हवाले करना बंद नहीं करेंगे। नबूवत का झूठा दावा करने वाली लानती मलूना औरत ताहाल पुलिस हिरासत में नहीं आई। इसकी बहन अपनी फैमिली के साथ गिरफ्तार की जा चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ रिवायत रही है कि जब भी ऐसी गुस्ताखी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं
इनकी फैमिली तक महफूज रही है। बाद में इनको यूरोपीय ममालिक में आसिया की तरह असाइलम दे दिया जाता है और ये लोग बाहर जाकर अपनी तालीमात का प्रचार करते हैं और मजीद भौंकने वाले कुत्ते पैदा करके दीन हक को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार हम मजीद ऐसी नापाक हरकतें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसी खारजा पॉलिसी को जूते की नोक पर रखते हैं जो हमारे प्यारे आकाए दो जहां की तकद्दुस को रौन कर बनाई जाए। बैसियत मुसलमान हमारा यही मुतालबा है कि इस खातून को अपने सारे पैरोकारों समेत गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दी जाए, ताकि दुनिया भर को यह पैगाम मिल सके कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की सजा हकीकत में सर तन से जुदा करना है। अगर ये सजा बर वक्त दी जाती तो आज फितना कादनियत इस कदर सर पर न चढ़ रहा होता और मिर्जा की नापाक औलाद आज दोबारा सर न उठा रही होती। लेकिन अफसोस के हुकूमती सतह पर हमेशा कमजोरी देखने को मिली है और चंद डॉलरों के एवज हमारे हुक्मरान सरकार दो जहां के तकद्दुस को पामाल होने दे रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, यानी कोई नबूवत का दावा करे तो झूठा, मकार और कज़ाब तस्वुर किया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह यह हकीकत भी मानदे कमर वाज़े है कि इस कायनात का खालिक व मालिक और रब भी सिर्फ एक अल्लाह ही है। रुए जमीन पर एक भी शख्स ऐसा नहीं गुजरा जिसने कायनात को तख्लीक करने और इसकी मिल्कियत का दावा किया हो। अलबत्ता ऐसे लोगों की तादाद इस वक्त भी कसरत से मौजूद है जो खुद को अल्लाह और रब होने का दावा करते हैं। माजी में नमरूद, फिरौन और शद्दाद और ऐसे कई दीगर काज़बीन ने रब होने का दावा किया, मगर ना वो खुद बाकी रहे और ना ही अपने निजाम को कायम रख सके। यूं इनके ये झूठे दावे इनकी मौत के साथ ही फना हो गए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और वो पैगाम जो अंबियाए कराम के जरिए मुख्तलिफ अदवार की मुख्तलिफ कौमों को दिया जाता था, इसे कुरान मजीद फुरकान हमीद के जरिए हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया, ताकि आइंदा दौर के इंसान खुद इससे रहनुमाई हासिल कर सके, वो निज़ाम कायम कर सकें जो अल्लाह ताला की मंशा और अंबियाए कराम का मिशन था। पहली सदी से लेकर आज तक हर जमाने के और पूरी दुनिया इस्लाम में हर मुल्क के उलमा इस अकीदे पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स नबी नहीं हो सकता, और ये कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस मनसब का दावा करे या इसको माने वो खारिज अज मिल्लत इस्लाम है। इमाम अबू हनीफा के जमाने में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया और कहा कि मुझे मौका दो, मैं अपनी नबूवत की अलामत पेश करूं। इस पर इमाम आजम ने फरमाया कि जो शख्स इससे नबूवत की कोई अलामत तलब करेगा वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि ला नबीयुम बादी, बस इसके बाद हमारा अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी इस मकाम का दावा करे वो झूठा, दजाल, गुमराह और गुमराह करने वाला है, खा वो कैसे ही शोबदे, जादू, तलिस्म और करिश्मे बनाकर ले आए। दोस्तों, इस खातून की तरह दावेदार बड़े आए, मसीलमा कजाब मालून से लेकर मिर्जा कादियानी मलून तक, मगर सभी नेस्तो नाबूद हो गए और इस मलूना का नाम भी सफ़े हस्ती से जल्द मिट जाएगा। इन झूठे मुदय्यान का नाम बाकी तक नहीं रहेगा, मगर हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क़यामत के बाद भी कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला।